क्या बिहार की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली सीट पर भी एनडीए पूरी तरह निश्चित नहीं है? क्या वजह है कि जिस सीट को बीजेपी का मजबूत गढ़ कहा जाता है, वहां भी मन से बार बार एक ही संदेश दिया जा रहा है, अगर वोट नहीं पड़े तो आरजेडी जीत सकती है। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि नामांकन के मंच पर विकास से ज्यादा विपक्ष की जीत का डर सुनाई देने लगा। और सबसे दिलचस्प बात, ये बात विपक्ष ने नहीं बल्कि खुद एनडीए के सबसे बड़े नेताओं में शामिल जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कही, वो भी तब जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ठीक उनके बगल में बैठे थे। आज इस पूरे घटनाक्रम को समझेंगे, क्योंकि जो संदेश बांकीपुर से निकला है वो सिर्फ एक सीट की कहानी नहीं बल्कि बिहार की पूरी चुनावी रणनीति की झलक दिखा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बांकीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा ने नामांकन दाखिल किया। मंच पर एनडीए के लगभग सभी बड़े चेहरे मौजूद थे। प्रदेश नेतृत्व था, सहयोगी दलों के नेता थे, पूरा शक्ति प्रदर्शन किया गया। देखने वालों को यही लगा कि जीत तो लगभग तय मान ली गई है, लेकिन तभी मंच से ऐसा बयान आया जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को बदल दिया। संजय झा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि इस चुनाव को हल्के में मत लीजिए, ये मत सोचिए कि ये बीजेपी की परंपरागत सीट है, इसलिए बिना मेहनत के ही जीत मिल जाएगी। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर वोटिंग प्रतिशत कम रहा, अगर समर्थक घरों से नहीं निकले तो मुकाबला पलट सकता है। यही से सवाल खड़ा होता है, अगर बांकीपुर वास्तव में इतनी सुरक्षित सीट है तो फिर कार्यकर्ताओं को बार बार आरजेडी की जीत की आशंका क्यों याद दिलाई जा रही है? संजय झा ने अपने भाषण में पुराने उपचुनाव का एग्जाम्पल तक दिया। उन्होंने कहा कि पहले भी कम मतदान के कारण स्थिति अलग बन गई थी, इसलिए इस बार हर समर्थक को मतदान केंद्र तक पहुंचाना जरूरी है। उनका जोर वोट प्रतिशत बढ़ाने पर था, लेकिन राजनीति में केवल शब्द नहीं चलते, उनके पीछे छिपे जो संदेश होते हैं ना, वो पढ़े जाते हैं। और संदेश का क्या गया, यही कि अगर एनडीए का वोटर घर बैठ गया तो विपक्ष फायदा उठा सकता है। यानी चुनाव सिर्फ अपने उम्मीदवार को जिताने का नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं को ये महसूस कराने का भी है कि मुकाबला आसान नहीं है। यही से एक बड़ा राजनीतिक सवाल निकलता है। बिहार की राजनीति में पिछले 2 दशकों से एक आरोप लगातार लग रहा है कि हर चुनाव में जनता के सामने एक डर खड़ा किया जाता है। कभी जंगल राज की वापसी का डर होता है, कभी आरजेडी के लौटने का डर, और इसी डर के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश होती है। आज जो परिस्थितियां हैं वो बदल चुकी हैं। नीतीश कुमार लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, अब राज्य की कमान जो है सम्राट चौधरी के हाथ में है। एनडीए लगातार सत्ता में है। ऐसे में उम्मीद थी कि चुनावी विमर्श पूरी तरह विकास, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर केंद्रित होगा, लेकिन बांकीपुर के मन से फिर वही संदेश सुनाई दिया कि अगर वोटर सतर्क नहीं रहे तो विपक्ष जीत सकता है। यानी राजनीतिक नैरेटिव में विपक्ष की संभावना को भी जगह दी गई। संजय झा ने अपने भाषण में यह भी कहा कि जब नतीजा आएगा तो पूरे देश की नजर बांकीपुर पर होगी। उन्होंने इसे सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का चुनाव बताया। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का भी जिक्र किया और कहा कि उनका गृह क्षेत्र होने के कारण इस सीट पर राष्ट्रीय स्तर की निगाहें रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि कोई भी ये सोचकर घर न बैठे कि चुनाव आसान है, सभी को बूथ स्तर तक मेहनत करनी होगी। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। संजय झा ने अपने भाषण में बंगाल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कभी किसी ने सोचा तक नहीं था कि पश्चिमी बंगाल में बीजेपी उस स्तर तक पहुंचेगी, लेकिन आज वहां बड़ी सफलता मिली है। यानी कि जो मैसेज था वो बिल्कुल साफ था कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, इसलिए हर चुनाव पूरी ताकत से लड़ना चाहिए। लेकिन यही बयान दूसरी तरफ ये भी संकेत देता है कि एनडीए अपने सबसे मजबूत माने जाने वाले क्षेत्रों में कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। यही वजह है कि चुनावी रणनीति में कार्यकर्ताओं को लगातार सतर्क रखने की अपील की जा रही है। अब सवाल जनता के बीच उठने लगा है, क्या ये सिर्फ मतदान प्रतिशत बढ़ाने की रणनीति है? क्या ये कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने का तरीका है, या फिर एनडीए मानकर चल रहा है कि उपचुनाव में छोटी सी ढिलाई भी बड़ा संदेश दे सकती है? इन सवालों के जवाब तो चुनाव परिणाम के बाद ही मिलेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि बांकीपुर से जो राजनीतिक संदेश निकला है उसने ये साफ कर दिया है कि चुनाव चाहे जितना भी सुरक्षित माना जाए, राजनीति में कोई भी सीट अंतिम समय तक पूरी तरह सुरक्षित नहीं मानी जाती। और शायद यही वजह है कि नामांकन के मन से विकास, रोजगार और योजनाओं के साथ साथ विपक्ष की जीत की भी संभावना का जिक्र भी बराबरी से सुनाई दे रहा है। अब देखना यह होगा कि 30 तारीख को मतदाता किस संदेश को ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि इस उपचुनाव का असर केवल एक सीट तक सीमित नहीं रहेगा। इसके राजनीतिक संकेत पूरी बिहार की राजनीति में लंबे समय तक चर्चा का विषय बन सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या बांकीपुर में एनडीए सिर्फ अपने वोटरों को घर से निकालने की रणनीति पर काम कर रहा है, या फिर सबसे मजबूत सीट पर भी उससे कड़ी चुनौती का एहसास है?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।